तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो भैया सबसे पहले बात होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखो, मैं यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फ्यूचर डेट में जिनकी अकरेंस होती है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर डेट में अकरेंस हो रही है। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, ये तो मेरे को समझ नहीं आया। भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे समझते हैं। सपोज हम मानते हैं ए और बी दो पार्टीज हैं। ए के पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है, और बी साहब क्या है, डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है, इसको लिख देते हैं डीलर। ठीक है, डीलर है या बायर है, जो भी कह लेते हैं अपन। ठीक है ना। तो ये जो भी है, बायर है, डीलर है, वटएवर, हम ये बायर भी लिख रहे हैं, डीलर है, बायर है, कोई भी है, हम ऐसे मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है, मैं ए कह रहा है मैं आपको सेल कर रहा हूँ, बी कह रहा है मैं परचेज कर रहा हूँ, दोनों ने रेट तय कर दिया 1 लाख रुपए का, ये मान लेते हैं 1 लाख रुपीज का। अब इसने कहा, बी ने, इन्होंने डिसाइड करा कि रजिस्ट्री होगी 3 मंथ्स बाद, 3 महीने बाद इसकी रजिस्ट्री होगी। तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें चाबी दे दूंगा और तुम मुझे फाइनल पेमेंट कर देना। उससे पहले क्या रख लिया इसने, बयाना रख लिया। बी ने उसको क्या दे दिया, बयाना से 10% या 10,000 रुपए। तो ये क्या हुआ, इसकी एक्चुअल में इसकी टर्म्स एंड कंडीशन तो आज ही डिसाइड हो गई। आज की डेट पे क्या डिसाइड हुई कि भैया 1 लाख की प्रॉपर्टी है, जो भी उसका मार्केट रेट है, मतलब कि जितने 1 लाख रुपए में डिसाइड हुआ है वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई। 10% का मैंने आपको बयाना दे दिया है और रजिस्ट्री की डेट लिख दी, 3 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन आज ही डिसाइड हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट का वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके दिशा निर्देश आज ही तय हो गए। तो दीज आर कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इनको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सिमिलरली और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप गोल्ड में भी कर सकते हैं कि आपने गोल्ड परचेज कर लिया, ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे कई एग्जांपल निकल सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बात करते हैं प्रॉब्लम। सर बीएससी में नहीं होती है क्या फ्यूचर ऑप्शन? बीएससी में अवेलेबल है, बीएससी में अवेलेबल है, बट वहां पे वॉल्यूम नहीं है अवेलेबल। तो इसलिए 99 का 100% एनएससी में ही करते हैं। मैं कराऊंगा ना ट्रेडिंग, समझाऊंगा आपको, आएगा। अभी 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 समझ रहे हैं, अभी तो पहली क्लास से दोस्त, पहली क्लास में भी सब नहीं हो जाएगा। ठीक है, आज फिक्स करेंगे। नहीं अभी अभी छोड़ दीजिए। अभी अभी ये जो आप पूछ रहे ना मुझसे कि शुभम साहब, अभी अभी प्राइस हम आज फिक्स कर ले रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट पूरा फ्यूचर में होगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होगा, बाकी इसको डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, है ना। अभी आप सुनते रहिए, जब आएगा डाउट तब ले लेंगे। ठीक है ना। तो अभी बेसिकली अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हुआ क्या, दोनों तरफ से हो सकती है। प्रॉपर्टी के भाई 3 महीने बाद प्रॉपर्टी के दाम हो गए 2 लाख रुपए इसके, तो इसको तो परेशान हो गया। इसने कहा भाई मैं तेरे को बयाना डबल करके वापस दे रहा हूं। ठीक है जी, मैं नहीं दे रहा हूं आपको प्रॉपर्टी। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोनों कोर्ट में पहुंच गए। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ड्रॉबैक्स थे कि काउंटर पार्टी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, सिर्फ दो बंदों के बीच में हो रहा है, ए और बी। क्या है, बायलैटरल है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बाय डिफॉल्ट हो, सामने वाला डिफॉल्टर हो सकता है। सेम किसी ने गोल्ड करा था, भैया 2 महीने बाद मुझे डिलीवरी चाहिए गोल्ड की, और आज ही सौदा तय कर लिया, 2 महीने बाद गोल्ड का रेट ऊपर हो गए, तो बेचने वाला परेशान, या अगर कल को गिर गया तो लेने वाला परेशान। तो ये प्रॉब्लम्स होती थी। अब
इसको मैकेनाइज्ड फॉर्म में एक्सचेंज में ट्रेड होने लगे। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से जो फ्यूचर, अब बात करेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आप कहीं पढ़ोगे ना व्हाट इज फ्यूचर, तो वही लिखेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, पर उसके अंदर मैकेनिज्म जुड़ा, प्रॉपर एक मैकेनिज्म जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स भी देखिए। एक्चुअल में हम जो करेंगे ना यहाँ पे यही करेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड तो आपको समझाया है कि व्हाट इज फॉरवर्ड, यानी कि जिनकी अकरेंस कब हो रही है, फ्यूचर डेट में हो रही है, और जिनके रेट आज ही तय हो गए, आज ही रेट तय हो। बाकी ट्रेडिंग एक अलग कंसेप्ट है, जब हम ट्रेडिंग में आएंगे तो वहां अपने आप समझते चले जाएंगे चीजों को। अब फ्यूचर्स भी क्या है, एक तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तो है विद द सम रूल्स रेगुलेशंस कह सकते हैं। सबसे पहला रूल रेगुलेशन क्या है कि यहां पे क्या है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एक्सचेंज है। कौन है, एनएससी। बायर और सेलर के बीच में कौन है, मीडिएटर कौन है, इंटरमीडिएट मीडिएटर कौन है, एक्सचेंज। यानी कि सबका काउंटर पार्टी कौन है, एक्सचेंज। तो डिफॉल्ट का कोई सीन ही नहीं है, यहां डिफॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटर पार्टी कौन है, एक्सचेंज। पहली बात हो गई। दूसरा, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है प्रॉपरली क्या है, एक लॉट साइज डिसाइडेड है इसका, इनके प्रॉपर लॉट साइज में ट्रेडिंग होती है। 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। ये 1 बाय 1 अब आज मैं बस आपको बस सरसरी तरीके से नजर दिखा रहा हूं। एक बार हम एनएससी की साइट पे भी जाएंगे, वहां पे भी देख लेंगे, तो ये सारी चीजें दोबारा भी आएंगी। फ्यूचर जब एक 1 बाय 1 समझाऊंगा ना, तो वहां पे भी, आज तो एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फ्यूचर्स का। तो इनके अंदर लॉट साइज होते हैं, वो लॉट साइज सपोज निफ्टी का अगर 50 का है, या उसका बैंक निफ्टी का 25 का है, या रिलायंस का 250 का है, तो वो लॉट साइज सबके लिए एक है, क्योंकि यहां लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, किसी के लिए अलग नहीं। सबका काउंटर पार्टी कौन है, एक्सचेंज। दूसरी बात, तीसरी बात कि सारा सिस्टम क्या है, मार्जिनिंग सिस्टम है, यहां डिफॉल्ट नहीं हो सकता, सबसे मार्जिन लेके काम होता है। तो दे आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इनकी भी अकरेंस कब हो रही है, या इनकी भी जो एग्जिस्टेंस हो रही है, इनकी एक्सपायरी डेट्स होती है, प्रॉपर एक्सपायरी डेट्स होती हैं, उस पर किस तरीके से काम होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इन्हीं के ऊपर ऑप्शंस हैं, यानी कि ऑप्शंस बोले तो बस अभी इतना ही लिख रहा हूं यहाँ पे, कॉल और पुट। अभी इसको नहीं समझाऊंगा, कॉल और पुट। स्वैप्स बाद में करेंगे, कि स्वैप्स हमारा टॉपिक ही नहीं है। यानी कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे भी ट्रेडिंग होती है, मनी पे भी, इन सब, दीज आर कॉल्ड स्वैप्स। तो स्वैप्स पे भी बात नहीं करूंगा मैं, तो हम बात अब इसी पे चलेंगे। अब इसको डिटेल में समझेंगे, ऑप्शंस जब फ्यूचर्स आ जाएगा देन हम ऑप्शन समझेंगे। तो अभी सिर्फ ऑप्शंस देखा, कॉल पुट। अब बात करते हैं कि भाई फ्यूचर्स 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 कर रहे हैं हम फ्यूचर्स, हमने ये भी समझ आ रहा है कि भैया ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, पर इनके बीच में काउंटर पार्टी कौन है, एक्सचेंज है। मल्टीलैटरल नहीं, ये मल्टीलैटरल है, बायलैटरल नहीं है, ए और बी नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट, ये मल्टीलैटरल सिस्टम है। सबका काउंटर पार्टी कौन है, एक्सचेंज है। यहाँ लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, एक्सपायरीज होती है, ये सारी चीजें क्या है, और इसमें ट्रेडिंग करते कैसे, इसमें ट्रेडिंग करते कैसे, हम एक प्रैक्टिकल वे से धीरे धीरे इसको करते चले। तो इन सब पे डेफिनेटली डाउट होगा ही होगा, क्योंकि अभी हमने करा ही नहीं है। तो एक बार हम एनएससी पे चले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम एनएससी की वेबसाइट पे चलेंगे, और एनएससी की वेबसाइट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। कई इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से आपको सिखाऊंगा कि हम यहाँ से ये चीज देख सकते हैं, दीज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वहां पे फ्रीली अवेलेबल और लोगों को पता नहीं है, तो हम यहाँ से वो भी करेंगे। और मैं दर्जनों बार आपके सामने एनएससी की वेबसाइट खोलूंगा, बार बार खोलता हूँ मैं, ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो हम चलते हैं, ये एनएससी की वेबसाइट है। ये तो खैर ऑप्शंस खुली नहीं मेरी आज की, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इस पे आ जाता हूँ।
यहां से कुछ नहीं करना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ये अपन ने क्लिक कर दिया, NSE की वेबसाइट आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब किसी भी अपन शेयर का नाम डाल लेते हैं, रिलायंस डाल लेते हैं, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ क्या लिखा हो रहा है, इक्विटी, क्या लिखा हो रहा है, इक्विटी। यहाँ इक्विटी करा मैंने, इसको क्लिक करा तो इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेरिवेटिव, यानी कि इसकी रिलायंस की इक्विटी भी अवेलेबल है, इसकी डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। डेरिवेटिव बोले तो इसकी कॉल पुट भी अवेलेबल है, यानी कि डेरिवेटिव बोले तो ऑप्शंस, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस, और इसका फ्यूचर्स भी अवेलेबल, ट्रेडिंग, यानी कि ये शेयर डेरिवेटिव में भी लिस्ट है, किसमें, डेरिवेटिव में भी लिस्ट है। तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा रब करते हैं। तो यहां से मैंने रिलायंस, अब इसके डेरिवेटिव पे क्लिक करता हूं, ये करा मैंने, इसके डेरिवेटिव पे क्लिक। अच्छा पहले इक्विटी पे चले जाते हैं दोबारा से एक बार, इक्विटी कुछ चीज नोटिस करवाऊंगा आपको। इक्विटी पे गया तो दोस्तों इक्विटी पे थोड़ा सा नीचे आऊंगा, इक्विटी आप करके भी आए हुए हैं, पढ़ के भी आए हुए हैं, टेक्निकल भी करके आए हुए हैं, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इक्विटी की क्लास है भी नहीं तो मैं समझाऊंगा भी नहीं ज्यादा। तो बस मैं ये इसका रेट ले लेते हैं, LTP ले लेते हैं, ये इसकी LTP है, लास्ट ट्रेड प्राइस, LTP, लास्ट ट्रेड प्राइस, दिस इज कॉल्ड LTP, 2778 रुपये, 2778 रुपए, ठीक है जान, ये मैं इक्विटी है। अब मैं आता हूं इस पर, इसके डेरिवेटिव को क्लिक करते हैं, ये करा मैंने, डेरिवेटिव क्लिक, तो यहाँ इंफॉर्मेशन आ गई, 2778 है इक्विटी का रेट, ठीक है जी। और ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कई जगहों दिखाता रहूंगा ताकि अपने को समझ आती रहेगी बात। देखो यहाँ पे भी लिखा अंडरलाइन वैल्यू 2778, ये क्या है, अंडरलाइन भी कहते हैं, स्पॉट भी कहते हैं, और इक्विटी भी कहते हैं, एक ही, तीनों एक ही बात है, ठीक है। आप कहोगे साहब कभी मैं अंडरलाइन कह दूंगा, कभी स्पॉट कह दूंगा, कभी इक्विटी कह दूंगा, तीनों एक ही चीज। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स पे करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, स्टॉक ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, स्टॉक फ्यूचर्स की। अब स्टॉक फ्यूचर्स आ गए, तो इस वक्त हमारे पास 3 फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। अभी एक बार इसको देख लेंगे, जब वन बाय वन करना शुरू करेंगे बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। इसके नोट्स भी बनवाऊंगा आपको ट्रेडिंग के साथ साथ। तो 3 स्टॉक फ्यूचर्स अवेलेबल है भैया, रिलायंस के हमारे पास 3 अवेलेबल है, 30 जून का अवेलेबल है, 28 जुलाई का अवेलेबल है, 25 अगस्त का अवेलेबल है। इसकी LTP क्या है साहब, 2781, सिर्फ इसी को नोटिस कर रहा हूं, 2781। स्पॉट क्या है, 2778। फ्यूचर्स क्या है, थोड़ा सा महंगा है। अब ये क्यों महंगा है, टॉपिक है, डिस्कस करेंगे आगे चल के, आज नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं 28 जुलाई का और महंगा है, 2788। 2795 ले भाई, ये और महंगा है। 25 अगस्त का ये और महंगा, ठीक है दोस्तों, ये महंगे होते हैं, फ्यूचर्स हमेशा महंगे होते हैं, वो वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तभी करेंगे। तो हमने ये देखा कि इस पे ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक फ्यूचर्स, इस पे ट्रेडिंग करते हैं हम, इस पे किसी पे भी ट्रेडिंग, कैसे ट्रेडिंग होती है वो तो सब सीखने वाली बात है। तो ये कहां से निकला, अपने स्पॉट से निकला, यानी कि ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, रिलायंस अगर बढ़ेगा, इसका स्पॉट बढ़ेगा, तो ये तीनों महीने के बढ़े जाएंगे। तो देख लेते हैं ना आज, इसको टैली करते हैं, स्पॉट आज कितना बड़ा, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, तो इसकी इक्विटी देख लेते हैं। आज रिलायंस कितना बड़ा भाई, 53 रुपए बढ़ा, ये सब हमें पहले से ही पता होगा, 53 रुपया बढ़ चुका है कल से आज तक, ठीक है जी। तो फ्यूचर भी बढ़ा है, मैंने कहा था आपको कि फ्यूचर कहां से निकल रहा है, यानी डेरिवेटिव कहां से निकल रहा है, स्पॉट से ड्राइव, यानी कि स्पॉट की कीमत बढ़ेगी तो फ्यूचर की कीमत भी बढ़ जाएगी, स्पॉट की कीमत घटेगी तो फ्यूचर की कीमत भी घट जाएगी, ठीक है जी। देख लेते हैं, सही है कि बात सही है गलत है,